1995 का वक्फ एक्ट बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्कशन कर रही है, बैठक कर रही है और इसको रिव्यू कर रही है। मैं आज जेपीसी के सभी मेंबर से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, भारत के संविधान में वक्फ लिखा कहां है? भारत संविधान से चलेगा या सबके लिए अपने अपने पर्सनल लॉ होंगे? भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है, फिर ये वक्फ एक्ट क्यों चलना चाहिए? भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में केवल चैरिटी लिखा हुआ, इंडाउमेंट कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, अर्थात समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए। आखिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए, पारसी, ईसाई के लिए वक्फ एक्ट जैसा कानून तो नहीं है, फिर एक ही मजहब के लिए ऐसा कानून क्यों चलना चाहिए? और वैसे भी जेपीसी के मेंबर बताएं कि क्या दूसरों की जमीन कब्जा करके किसी को दान किया जा सकता है? क्या तलवार के दम पे जमीन कब्जा करके, आगजनी की धमकी देके जमीन कब्जा करके, बलात्कार की धमकी देके अगर जमीन कब्जा की जाती है, उस जमीन को दान किया जा सकता है, नहीं वक्फ किया जा सकता है? क्या दूसरों की चोरी करके, लूट करके जमीन दान किया जा सकता है? क्या अगर चोरी करके, धमकी दे के जमीन का दान नहीं हो सकती है तो फिर वक्फ कैसे हो सकता है? वक्फ और दान तो एक ही चीज है। मैं ये जेपीसी के जितने भी मेंबर हैं, सभी माननीय सांसदों से पूछना चाहता हूं कि मुगलों को वक्फ करने का अधिकार कैसे है, जब वक्फ का मतलब यह होता है कि बहुत ईमानदारी से कमाई गई जमीन हो, नेक जमीन हो, पाक जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो या अपने नाम की जमीन हो, और जो अपने नाम की जमीन हो या पुश्तैनी हो वो भी बहुत नेक तरीके से कमाई गई हो, मेहनत ईमानदारी से कमाई गई हो। तो यहां पे जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, खिलजी आए, ऐबक आए, उन्होंने न तो उनकी यहां पुश्तैनी जमीन थी, न उन्होंने नेक तरीके से यहां जमीन कमाई, न उनको किसी ने दान किया, तो उनकी जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? जो उनके निजाम थे, जो उनके नवाब थे, जो उनके जागीरदार थे, जो उनके जमींदार थे, उन्होंने भी, उनको मुगलों ने जमीन कब्जा किया, उनको बांट दिया, तो मुगलों, नवाबों, निजामों, जागीरदारों, जमींदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? जमीन तो पाक होनी चाहिए, जमीन तो हलाल होनी चाहिए, जमीन तो नेक होनी चाहिए, जमीन तो ईमानदारी से कमाई होनी चाहिए। नापाक जमीन, हराम तरीके से कमाई गई जमीन तो वो वक्फ हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वक्फ एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है। मैं वक्फ बोर्ड के जितने भी जेपीसी मेंबर हैं उनसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान की जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? अरे मजार पे जाना, मजार बनवाना हराम है, दरगाह बनवाना, दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। जहां इस्लाम शुरू हुआ, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, यमन, मस्कट, कहीं एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 बार अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है तो मजार पे किसकी इबादत हो रही है, दरगाह पे किसकी इबादत हो रही है? इसीलिए जब खाड़ी देशों में जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां मजार बनाना, बनवाना और जाना हराम है, वहां दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, वहां पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, तो फिर भारत में यह हलाल कैसे हो गया? भारत में जायज कैसे हो गया? जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान नाजायज है, हराम है, और भारत में हलाल हो गया। और यह वक्फ एक्ट मजार, दरगाह की जमीन को भी वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, तो इसका मतलब यह अन इस्लामिक हो गया, अनकुरानिक हो गया। यहां G20 का सम्मेलन हुआ था। माननीय सांसद जी, आप ये बताइए, यहां जब G20 का सम्मेलन हुआ, सारे के सारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो गांधी जी की समाधि स्थल पर गए थे, राजघाट। अरब के सुल्तान क्यों नहीं गए थे? MBS, क्योंकि राजघाट जो गांधी जी का समाधि स्थल है उसी को दरगाह, मजार भी कहते हैं, और किसी के समाधि स्थल पर जाना हराम है, इसलिए अरब के सुल्तान नहीं गए। और आपका कानून इसको भी जो है मजार, दरगाह को भी जायज बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, भारत संविधान से चलेगा या अलग अलग पर्सनल लॉ होगा? अलग अलग पर्सनल लॉ होगा तो एक काम करिए, जैसे ये वक्फ एक्ट है ठीक ऐसा ही सारे क्लॉज वही, सारी पावर वही, सारे सेक्शन वही, आप वक्फ एक्ट की जगह एक हिंदू दान अधिनियम बना दीजिए। जैसे यहां वक्फ बोर्ड बनता है वैसे हिंदू दान बोर्ड बना दीजिए। जैसे यहां वक्फ ट्रिब्यूनल है इस कानून के में, वैसे एक आप हिंदू दान ट्रिब्यूनल बनाइए। और फिर जैसे वक्फ बोर्ड के लोग सर्वे करते हैं जा जाके कि कौन कौन सी जमीन वक्फ की है,
फिर वैसे हिंदू दान बोर्ड के सर्वेयर भी जाएंगे, पूरे भारत में अपनी अपनी जमीन सर्वे करेंगे कि कौन कौन सी जमीन है जिसको बाबर ने कब्जा किया, हुमायूं ने कब्जा किया, औरंगजेब ने कब्जा किया, बहलोल लोधी ने कब्जा किया, या खिलजी ने कब्जा किया, ऐबक ने कब्जा किया। जैसे आज की डेट में वक्फ बोर्ड घूम घूम के कहता है कि यहाँ पे बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, यहाँ औरंगजेब की बकरी चरती थी, ये 1500 साल पुराना गांव हमारा है, ये 1500 साल पुराना मंदिर है। वैसे ही फिर हिंदू दान जो बोर्ड होगा, हिंदू ट्रिब्यूनल होगा, उसके सर्वेयर भी जाएंगे और पूरे देश में देखेंगे क्योंकि जो वहसी दरिंदे थे उन्होंने कहाँ कहाँ जमीन कब्जा किया। स्वाभाविक सी बात है, वक्फ बोर्ड कितनी जमीन कितनी जमीन को क्लेम कर सकता है? पिछले 5 साल की जमीन, पिछले 500 साल की जमीन, क्योंकि बाबर के पहले यहां कोई मुसलमान था ही नहीं। लेकिन हिंदू दान बोर्ड के पास तो पूरी पावर है। वो तो राजा रघु से शुरू करके, राजा हरिश्चंद्र से शुरू करके छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन देखेगा। इसके अलावा पूरे राजस्थान में महाराणा प्रताप जहां जहां राज करते थे, सारी जमीन देखी जाएगी और सब जमीन को हिंदू अपना क्लेम करेंगे। हिंदुओं के पूर्वजों से जो जमीन छीनी है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने, हिंदुओं के पूर्वजों से जो जमीन छीनी है नवाबों ने, निजामों ने, जो जमीन जमींदारों के कब्जे में आई, जो जमीन जो है जागीरदारों के कब्जे में आई, वो सारी जमीन वक्फ बोर्ड लेगा, वो सारी जमीन जो है हिंदू दान बोर्ड क्लेम करेगा। और जैसे आप अभी जहां जहां वक्फ बोर्ड क्लेम करता है वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलता, वो मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है, वैसे हिंदू दान बोर्ड जहां जहां जमीन क्लेम करेगा वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। इसका मतलब काशी का मुकदमा भी हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जो पूरे देश में वहसी दरिंदों ने जो हमारे नामो निशान मिटाए हमारे मंदिरों के, उन सभी मंदिरों का मुकदमा भी हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। जहां जहां बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन मिलेगी उन सब का मुकदमा हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। हैदराबाद के निजाम का मुकदमा भी हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा, लखनऊ के नवाबों का मुकदमा भी हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। जितनी संपत्तियां हैं भारत में उन सब का मुकदमा हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। क्यों? इसलिए चलेगा क्योंकि 15वीं शताब्दी से पहले सारे हिंदू थे। आज की डेट में जितने कन्वर्टेड हिंदू हैं बाबर के बाद आए हैं। तो जब एक ही जमीन पे कोई कन्वर्टेड हिंदू भी क्लेम करेगा और उसी जमीन पे हिंदू भी क्लेम करेगा, तो हिंदुस्तान के हिंदू तो आदिकाल से रह रहे हैं, तो प्राइमेसी किसको मिलेगी? हिंदुओं को। इसलिए मुकदमा वक्फ बोर्ड में नहीं चलेगा, हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं, आप तैयार हैं, तो बहुत बढ़िया है, आप ये वक्फ पैट चलने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के पैटर्न पे इतने ही पावर वाला, इतने अधिकार वाला, इसी सिस्टम वाला, उसको सनातन बोर्ड कह लीजिए, सनातन ट्रिब्यूनल कह लीजिए, या हिंदू दान बोर्ड कह लीजिए, हिंदू दान ट्रिब्यूनल कह लीजिए, नाम आप इन दोनों में से कुछ भी एक रख लीजिए, लेकिन ऐसे बना दीजिए। और फिर जो भी मुकदमे चलेंगे ये अब कोर्ट में कोई नहीं चलेंगे, सारे के सारे मुकदमे इसमें आएंगे। चाहे वो बख्तियारपुर का मुकदमा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का मुकदमा हो, चाहे वो आपका होशंगाबाद का मुकदमा हो, भारत में जहां जहां निजाम शाही रही है, जहां जहां नवाब शाही रही है, जहां जहां जमींदारी रही है, जहां जहां जागीरदारी रही है, वो सारी जमीनों को, क्योंकि अभी भी हिंदुओं को यह पता है कि उनके गांव की जमीन कब किसके गई है। लोगों को पता है कि पांच पीढ़ी पहले या 8 पीढ़ी पहले या 4 पीढ़ी पहले उनकी जमीन किसने लिया है, सबको पता है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, सबको पता है कि कब कन्वर्ट हुआ है और कन्वर्ट होने के बाद कितनी ज़मीन गई है। फिर जितनी मज़ारें हैं उनका भी जो मुकदमा होगा हिंदू दान बोर्ड में चलेगा, जितने दरगाहें हैं उनका भी मुकदमा हिंदू दान बोर्ड में चलेगा, जितने पक्के कब्रिस्तान बने हैं उनका मुकदमा भी हिंदू दान ट्रिब्यूनल में चलेगा। इसी तरीके से जितने धार्मिक स्थानों को कन्वर्ट किया गया है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी द्वारा, वो भी हिंदू दान बोर्ड में चलेगा। और फिर चलने दीजिए, तय आप करिए कि भारत में संविधान चलेगा या भारत में बहुविधान चलेगा। अगर संविधान चलेगा तो फिर एक देशी, संविधान का मतलब एक देश एक विधान, फिर तो एक भारतीय दान संहिता होनी चाहिए, भारतीय धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, भारतीय संपत्ति संहिता होनी चाहिए। ना वक्फ पैक्ट होना चाहिए, ना वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और नहीं तो फिर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए अपना सनातन बोर्ड, सनातन ट्रिब्यूनल कह लीजिए, या हिंदू दान बोर्ड, हिंदू दान ट्रिब्यूनल भी कह लीजिए। लेकिन अब बराबरी चलेगी, अब विशेष अधिकार नहीं चलेगा, विशेष तालीम नहीं चलेगी। जैसा होगा वो सबके लिए होगा।